प्रोफेशनल बहू बेटा। संगीता गांव में रहती और उसका बेटा बहू शहर में। शहर में दोनों नौकरी किया करते थे। बहू का घर मॉडर्न और अपने हिसाब से ही बनाया हुआ था। एक दिन संगीता उन लोगों के घर रहने जाती है। संगीता की बहू निक्की दरवाजा खोलती है। अरे माँ जी, आपने तो आने में बहुत देर लगा दी। हम दोनों का ही ऑफिस जाने का वक्त हो रहा था। संगीता घर के अंदर जाती है और सामने खड़े बेटे को देखती है। राहुल, तुम मुझे स्टेशन लेने नहीं आए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इसलिए देर हो गई आने में। तभी निक्की बोल पड़ती है, अरे माँ, ये महानगर है, आपका गांव नहीं। जितने में आपको जाकर लाने जाते उतने में तो हम गांव ही आ जाते। अरे तू तो चुप ही रह, बड़ी आई। माँ हूँ मैं इसकी, और मैंने अपने बेटे को इस लायक तो बनाया ही है कि वो इतना तो अपनी माँ पर खर्च कर ही सके। चल, भूख लगी है मुझे, नहाने जा रही हूँ मैं। वैसे भी बहुत थक गई हूँ। अब माँ, मैंने और निक्की ने आपका नाश्ता और खाना बना कर रख दिया है, आप आराम से खा लेना। हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर दोनों घर से ऑफिस चले जाते हैं। बेचारी संगीता पूरे घर में अकेली बैठी खाना खाती है, तो उससे खाना खाया ही नहीं जाता। ओहो, एक तो अकेले खाओ और ऊपर से खाना भी ठंडा। चलो किचन में चलकर खुद ही कुछ बना लेती हूँ। संगीता किचन में जाती है, लेकिन उससे गैस नहीं जलती। हे भगवान, न जाने कौन कौन से नए तरीके के चूल्हे आ गए हैं, न जलाए जाते हैं न समझ में आते हैं। ठंडा ही खा लेती हूँ। संगीता मन मारकर किसी तरह खाना खा लेती है और इसी तरह दिन ब दिन बीतते जाते हैं। एक दिन संगीता कहती है, बेटा, मैं घर में बोर हो जाती हूँ, कहीं घुमाने ले चलो ना। यहाँ तो कोई किसी से बात नहीं करता। देखिए माँ, यहाँ अगल बगल किसी से बात भी मत करना, क्या पता कौन कैसा हो। अरे बेटा, बाहर नहीं निकलूंगी तो जान पहचान कैसे होगी? अकेली क्या मैं दीवार से बात करूं? माँ, अब आपको हमारे घर में ही रहना है तो ऐसे ही रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। यहाँ सब घर के अंदर ही रहते हैं। संगीता बेचारी गांव में खुले घर आंगन में रहने वाली अब शहर के छोटे से घर में फंस जाती है। न कोई बात करने वाला, न बोलने वाला, खाना भी ठंडा और अकेले खाना पड़ता। एक दिन संगीता घर से बाहर जाती है तो उसे पड़ोस की एक महिला मिलती है। वो उससे बात करती है और दोनों दोस्त हो जाते हैं। एक दिन संगीता उस औरत के साथ घर में बैठी होती है कि तभी निक्की आ जाती है। अरे माँ जी, ये कौन है? ये मेरी सहेली है, पास के मकान में ही रहती है। अरे माँ जी, आपको जो मना करो वही आप क्यों करती हैं? आपको कितनी बार कहा कि यहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे कैसी बहू हो तुम, कोई सास से ऐसे बात करता है भला? अरे वो तो छोड़ो, मेरे चले जाने का तो इंतजार कर लेती, मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रही हो। अरे चलिए चलिए, ये मेरी सास तो गांव की है, इन्हें क्या पता कि शहर में लोग कितने चालाक होते हैं। आप अपने घर जाइए। अरे बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? ये कितनी अच्छी महिला है और तुम्हें पता है? संगीता अपनी बात को पूरा करती उतने में ही पड़ोसन उसे कुछ भी कहने से मना कर देती है। पड़ोसन वहां से चली जाती है और संगीता भी निक्की से बिना बात किए वहां से चली जाती है। एक दिन सुबह निक्की अपने पति से कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, आप चले जाइए। राहुल ऑफिस चला जाता है। अचानक शाम को निक्की की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। निक्की को जब होश आता है तो पूरा परिवार उसके सामने खड़ा होता है और साथ ही वो पड़ोसन भी, जिसे निक्की ने घर से निकाला था। अरे मुझे क्या हुआ था? तुम्हें अटैक आ गया था निक्की। ये तो अच्छा है कि वक्त रहते माँ ने पड़ोस की डॉक्टर आंटी को बुला लिया, वरना बहुत बुरा भी हो सकता था। शुक्रिया आंटी। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। देखो बेटा, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, इसमें शहर और गांव नहीं देखा जाता। और तुम्हारी सास भले ही गांव की महिला है, लेकिन इनकी समझदारी कई शहरी औरतों से भी अधिक है। निक्की उनकी बात सुनकर शर्मिंदा होती है और अपने किए की एक बार फिर से माफी मांगती है।